ओके, नो नो, सर सदन में आप माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, तो कुछ भी आके पिएंगे माननीय मंत्री जी, सर पूरे सर सभी सदस्यों के लिए मुश्किल है सर, उनके अपनी पार्टी के सर सांसद महिला माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, सर ये बड़ा विषय सर सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी सर, देश में माननीय सदस्य, सर अभी की अभी जांच करवानी जाएगी सर, अभी जांच करवाइए ना सर माननीय सदस्य, सर अभी तक माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जी ने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक बाढ़ प्रबंधन के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है। नहीं आ रही है। एक मिनट, मेरी आवाज इतनी है कि आप बिना लाउड स्पीकर के बोल दीजिए माइक के। हाँ दोबारा पूछे। मैं आपका आभारी हूं, डॉक्टर आनंद कुमार जी का आभारी हूं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या के संबंध में एक सवाल पूछा है और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है कि हमने बहराइच को कितना पैसा दिया है। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आजकल एक मिनट इसको व्यवस्था को ठीक करें। अब आगे है जगदीश पाल जी। नेपाल से जो हमारे भारत की सीमा है करीब 1465 किलोमीटर है। उत्तराखंड के टनकपुर से लेकर संजय जायसवाल जी के रक्सौल तक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नेपाल की नदियां हैं, चाहे कोसी हो, बाणगंगा हो, राप्ती हो, सरजू हो, इन नदियों का जो ऊपर से पानी आता है उसके कारण जो भारत की सीमा के सिद्धार्थनगर या बहराइच, बलरामपुर, वो नदियाँ अपनी कोर्स बदलती रहती है, मेंडरिंग होती रहती है, जिसके कारण कई गांव फिर वो नदी के कैचमेंट में आ जाते हैं। क्या कोई ऐसी नीति है कि वो गांव जो बाढ़ के कारण नेपाल और उसके पूरे गांव एकदम वॉश आउट हो जाता है, सारी खेत, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए राज्य सरकार करेगी? आप तो बड़े नेता हो। नहीं, रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा हूँ। रिहेबिलिटेशन भी राज्य सरकार करती है, एक नीति की बात है ना माननीय मंत्री महोदय। हाँ, इन्हीं के अंडर में है। माननीय अध्यक्ष जी, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जब बाढ़ के कारण जो भी प्रभावित होते हैं, जो एरिया प्रभावित होता है, उनको अगर कोई सहायता करनी है वो हमारे इसमें नहीं आता है। मगर बाढ़ रोकने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर ही वहीं पर व्यवस्था करते हुए बाढ़ को उसका कम प्रभाव नीचे तक आए, उसके लिए कई योजना की गई है और उसके ऊपर जहाँ भी आवश्यकता होती है और जब राज्य सरकार की ओर से उसके ऊपर फंड मांगा जाता है तो सीवीसी तय करती है कि इसके अंदर आवश्यकता है तो उसको हम तकनीकी सहाय और फंड उसको आवंटित करते हैं। सर अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने सभी ने देखा होगा अध्यक्ष जी कि पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में हिमाचल में बहुत बाढ़ भी आई सतलुज और ब्यास नदी में, जिसके कारण जो तटीयकरण पहले हुआ था उसको भी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जो खनन माफिया है और टिम्बर माफिया जो है, जैसे पुष्पा फिल्म में हजारों पेड़ एक साथ आ गए थे, वैसे लगा हिमाचल प्रदेश के बांध में एकदम से हजारों पेड़ आ गए। तो जो वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, टिम्बर माफिया के कारण भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आपदा के कारण भी, जो राष्ट्रीय, जिसको एक तरह से आपदा घोषित करने की बात करें, उसके बाद सर जो तटीयकरण की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि हजारों एकड़ भूमि के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल ये है कि अब तक आपने कितना पैसा हिमाचल प्रदेश को तटीयकरण के लिए दिया है और आगे के लिए आपका कुल बजट तटीयकरण के लिए देश भर के लिए क्या है? एक सर मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर, कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं
हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके ओके, नो नो, आप माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, सर सभी सदस्यों के लिए मुश्किल है सर, उनके अपनी पार्टी के सर सांसद महिला माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, सर ये बड़ा विषय सर सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी सर, देश माननीय सदस्य, सर अभी के अभी जांच करवानी जाएगी सर, अभी जांच करवाइए ना सर, माननीय सदस्य, सर अभी तक माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जी ने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक बाढ़ प्रबंधन के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है। अभी तक 8,625 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नैसर्गिक और प्राकृतिक आपदा अगर फ्लड जोन शोपिंग किया जाता है तो उसके ऊपर भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। धन्यवाद सर। सदन में बैठ के सर सिगरेट पी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, प्लीज बैठिए प्लीज। नो नहीं पाली, माननीय सर प्लीज। माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। ओके, माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। माननीय सदस्य जी ने जो हिमाचल के बारे में पूछा था, अभी तक 8,625 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और अगर फ्लड जोन शोपिंग किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी व्यवस्था भी की जा सकती है। माननीय मंत्री महोदय, श्रीमती सजदा अहमद जी का जो प्रश्न का उसका उत्तर आप उनको लिखित में भेज देना।